पल्ला झाड़ गया। अरे भाई पूरा गिरिराज जी मुझे ये बताइए, अभी तो प्राथमिकता में जो करना चाहिए था सरकार को, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, और या तो इनको प्रीवियस में इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, और अब चूंकि प्रीवियस में ध्यान नहीं दिया है तो अब जाहिर सी बात है कि अब आगे की जो स्थिति होगी उस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। मैं वापस आऊंगी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, मुआवजे की राशि को लेकर भी सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, साथ ही साथ जो परिवहन विभाग की जो नाकामी नजर आई उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए यशी जी, बड़ी दुर्घटना है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आज ये डिबेट दुर्भाग्य से ऐसे विषय पर हो रही है जिस पर हम सवाल खड़े करेंगे, भाजपा से बोलते नहीं बनेगा। यशी जी, ये जो क्षेत्र है ये कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य का दुशांत एरिया है। सामने धुमाकोट है और इस तरफ सल्ट विधानसभा पड़ती है। दोनों के मध्य में मरचुला है। मोहान से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो एक पुल टूटा हुआ है, 6 महीने हो गए। अभी तक उस पुल में क्या हुआ कोई बताने को तैयार नहीं है। अगर आपको रानीखेत जाना है तो आपको गढ़वाल वाला हिस्सा कवर करते हुए निकलना पड़ता है। कहने का मतलब है आज ये दुर्घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इसमें आरटीओ की क्या गलती है? अगर आरटीओ को आपने सस्पेंड गाड़ी की फिटनेस के कारण किया है तो पूरा आरटीओ विभाग आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। और यदि फिटनेस गाड़ियां नहीं है, फिटनेस की नहीं है गाड़ी की, और वो गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीनगर में जो गाड़ियां चल रही हैं उनके तो ड्राइवर हाथ खड़े कर गए। गोपेश्वर की गाड़ी, उत्तरकाशी की गाड़ी, जो संविदा में ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये मौत का सामान है, इसको हम नहीं चला सकते, हमको नई गाड़ी दीजिए। तब माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के विभाग के जो जीएम है परिवहन विभाग के, वो कहते हैं नौकरी करनी है तो गाड़ी चलाओ वरना घर बैठो, दूसरा ड्राइवर संविदा का ले आएंगे। मौत के मुंह में तो आप लोगों को डाल रहे हो। आपकी अपनी परिवहन की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और आप जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए आरटीओ को सस्पेंड कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यशी जी, यही इसी क्षेत्र में धुमाकोट में भौन एक क्षेत्र है, वहां गाड़ी गिरी थी, 45 आदमी मरे थे, इससे बड़ा दुर्घटना थी वहां पर भी यही हुआ। आरटीओ सस्पेंड कर दिया, बाद में 15 दिन बाद बहाल। ये आखिर आप कब तक ये नौटंकी करते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक हैसियत है तो आप जनता के बीच में आके बताइए, मरचुला की रोड में पीडब्ल्यूडी ने कब वहां पर डामरिंग करी? मैं अभी 1 हफ्ते पहले उस क्षेत्र से होकर आया हूं, गैरसैंण गया था। उस रास्ते में डामरीकरण नहीं है, सड़क पे गड्ढे, गड्ढे पे सड़क है। मौत को गले लगाकर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। क्या करें? ना जाएं? अपना आवाजाही वहां ना करें? मेरा कहने का मतलब है। तीसरी बात, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनकी आपने 1 मिनट की बाइट में 6 मिनट तक वो यही बोलते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री। अरे आपकी चाटुकारिता बता रही है कि आप केवल और केवल अपनी जिम्मेदारियों से भागकर माननीय मुख्यमंत्री जी का एडवर्टाइज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भौन में जो हादसा हुआ था उसमें कितने लोगों को बर्खास्त किया? और आज अगर आपने आरटीओ को सस्पेंड किया है तो यह बताइए कि पीडब्ल्यूडी का पूरा विभाग बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूछते आप कि सड़कों का पहाड़ों में क्या हाल है? पहाड़ों की दुर्गति यशी जी इतनी बुरी है कि पहाड़ों में सड़कों पे काम नहीं होता, काम के नाम पर घोटाले होते हैं, और इस घोटाले के मुख्य सरगना भाजपा की सरकार है। और जब हादसे होते हैं तो नौटंकी करते हो। आरटीओ सस्पेंड कर दिया, आरटीओ क्या करेगा? आरटीओ क्या करेगा? मैं बार बार हम ये कहते हैं, ना तो पीडब्ल्यूडी सड़क पे तारकोल ढंग से बिछा पा रही है, ना आरटीओ अपनी ड्यूटी को ढंग से निभा पा रहा है, ना मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, ना परिवहन मंत्री सड़कों का जो है औचक निरीक्षण कर जो सड़कों का सही तरीके से निर्माण करता है। ये पूरा राज्य घोटालों की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, पहाड़ का मूल निवासी। शांति प्रसाद जी, इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।
और अल्मोड़ा में जो सड़क हादसा हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हादसा